बच्चों के पुराने कपड़े किसी को दे देने चाहिए या नहीं दे देने चाहिए? लास्ट डे मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी, उसपे कुछ लोगों ने बोला है कि बच्चों के कपड़े जो है वो किसी को दे देने चाहिए। तो इसके बारे में मुझे जितना नॉलेज है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा था कि पहले ना मैं अपने बच्ची के कपड़े लोगों को दे दिया करती थी। मतलब दे देती थी कपड़े में कि मुझे ऐसा लगता था, मुझे ये नहीं पता था कुछ भी चीज़ें नेगेटिव के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। तो मैं दे देती थी, मैक्सिमम कपड़े मैं दे देती थी कि चलो भई कोई बच्चे पहन लेंगे, ठीक है? तो हमारे घर पे जो भी आते थे, जैसे कुछ जो कूड़ा वगैरह लेने आते थे या फिर जो भी और कोई आते थे, तो उनके छोटे-छोटे बच्चे होते थे, तो मैं उनको कपड़े दे देती थी और वो ले भी जाते थे, ठीक है? तो फिर मेरे को लगता था कि दे देने चाहिए, मैं मैक्सिमम कपड़े दे दिया करती थी। मैंने कभी भी मतलब ज़्यादातर अपने पास नहीं रखे, जितने जो नए-नए कपड़े भी मैं लोगों को दे दिया करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन ना बड़े सारे लोग मुझे बोलने लगे कि बच्चों के कपड़े ना देने नहीं चाहिए किसी को भी, तो मैं फिर भी दे देती थी। तो मेरे को बड़े सारे लोग बोलते रहते थे कि कपड़े नहीं दिया करो, नहीं दिया करो, आप घर पे रखो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन किसी को मत दिया करो कपड़े बच्चों के। तो उस टाइम पे बाद में क्या हुआ कि एक दिन मेरे घर पे एक लेडी आई, ठीक है? तो एक लेडी आई तो वो बैठी हुई थी हमारे घर पे, तो मैंने उनको बोला कि दीदी मैं इस तरह से मतलब अपने बच्ची के कपड़े दे देती हूँ लोगों को, मतलब कोई भी आता है तो दे देती हूँ। तो मेरे को ऐसे ही दिमाग में आया, मैंने पूछ लिया क्योंकि वो थोड़ी एज्ड हैं, तो मैंने उनको पूछ लिया। तो बोलने लगी कि कभी भी ना अपने बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों? बोलने लगी कपड़ों के साथ ना बहुत कुछ हो सकता है, ये बात मेरी याद रखना। मैंने कहा क्या? तो अब मैं आपको क्लियरली पूरी चीज़ बताऊँगी, मैं ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ बातें काट दूँगी जो कि आप लोग बोलोगे कि पूरा क्लियर नहीं पता चला, ठीक है? तो ऐसा नहीं बोलना कि बोलना है कि यहाँ पे क्या सब कुछ बता दिया, ठीक है? मतलब ऐसी चीज़ें क्यों कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ जो उन्होंने मुझे बोला था। उस टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि लोग पता है क्या करते हैं कपड़ों का? लोग बच्चों को कपड़े पहनाएँगे कि नहीं पहनाएँगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने खुद देखा है कि लोग कपड़े लेके आते हैं बच्चों के, लेकिन उन कपड़ों को पीरियड्स के टाइम पे लेडीज़ यूज़ करती हैं। ठीक है? ये उन्होंने मुझे बोला था और फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ भई, अब जो लोग ज़्यादा जो ये पैड वग़ैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग कपड़े तो मैक्सिमम लोग यूज़ करते ही हैं, पहले भी लोग कपड़े ही यूज़ करते थे पीरियड्स के टाइम पे, तो हो सकता है कि लोग उन कपड़ों को यूज़ करते हो उस टाइम पे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, तो फिर मैंने बोला कि अगर वो कपड़ों को ऐसे टाइम पे यूज़ करें तो फिर क्या होता है? बोलने लगे कि जिस बच्चे का कपड़ा ऐसे टाइम पे लोग पीरियड्स के टाइम पे यूज़ करते हैं ना, उन बच्चों को ख़ास तौर पे लड़कियों को आने वाले टाइम में ना उनको दिक्कत हो सकती है कि उनके आगे जो मतलब बच्चे वग़ैरह होने में दिक्कत होती है। अब ये भैया उनको पता होगा कि कैसे दिक्कत होती है। बोलती जिस बच्चे का कपड़ा यूज़ हो ना, अगर वो लड़की हो ना, तो कल को उनको बच्चे आगे नहीं होते हैं। ये चीज़ उन्होंने मुझे बोली थी, जो मैं आपके साथ क्लियरली पूरी बता रही हूँ आपको। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपको देना है या नहीं देना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि लोग इस तरह का यूज़ करते हैं कपड़ों का। बच्चों को कोई पहनाता है, कोई नहीं पहनाता है, क्योंकि बच्चों के लिए लोग ले ही आते हैं। ये अपने उसके अकॉर्डिंग लोग खरीद ही लेते हैं कपड़े। सो आप लोग उन्हीं को कपड़े दो जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि अगला बंदा कपड़े पहनेगा। तो आप ऐसे किसी को दे दोगे तो वो आपको विश्वास तो है नहीं है कि वो बंदा कपड़ों का क्या करेगा। तो फिर मेरे को उस टाइम पे ना बड़ा ऐसे लगा, मैंने कहा मैंने अपनी बेटी के इतने कपड़े दे दिए। अब उस टाइम मैं दी भी अनजान लोगों को, मुझे क्या पता थी कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं जाके घर पे कपड़ों का, मुझे थोड़ी पता था। मैं तो ऐज़ अ बस ऐसे ही फ़ील करके कि चलो इनके छोटे बच्चे हैं, चलिए पहन लेंगे। तो मैंने नए-नए कपड़े भी अपनी कुशाग्री के उनको दे दिए थे। तो बाद में मेरे को ऐसे बड़ा फ़ील होने लगा जब उन्होंने मुझे इतनी बात बोली ना, फिर मुझे बहुत अजीब-सा डर लगने लगा। वो दिन आया, आज दिन आया, मैं कपड़ों का कैसे भी रीयूज़ करूँ, कहाँ भी छोड़ूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को कपड़ा नहीं दिया। वो भी मतलब मुझे लगता है कोई 6-7 महीने पहले ही मुझे ये बात पता चली थी। उससे पहले के तो मैंने सारे कपड़े मैक्सिमम मतलब कुछ तो मैंने रख दिए थे, अपनी एकागरी पहनाती हूँ उसको मैं छोटी को। लेकिन बहुत सारे कपड़े जो मैंने दे दिए थे, क्योंकि फर्स्ट बच्चे के टाइम पे लोग मैंने बहुत कपड़े खरीदे थे कुशाग्री के टाइम पे। अब सेकंड वाली के टाइम पे भी मैं खरीदती हूँ, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। पहले मैंने बहुत कपड़े खरीदे थे, तो मैं दे देती थी सारे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ, कई लोग बोल रहे हैं कि दे देने चाहिए, करना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट है, अगर बंदा आपको पूरा विश्वास है, आपके सामने है, आपको पता है कि वो बंदा आपके कपड़ों का गलत यूज़ नहीं करेगा, वो आपके कपड़ों को पहनेगा ही, बच्चे के कपड़ों को पहनेगा ही, तो आप उसको दे सकते हो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि बंदा पीछे से उन कपड़ों का क्या कर रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है। आप खुद सोचो, क्या आप अपने बच्चों के उन कपड़ों को ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो?
आप बच्चों के कपड़ों को, इवन हम बच्चों के कपड़ों को एक पोछा तक नहीं बना सकते हैं। बच्चों के कपड़ों को हम एक किचन में यूज़ तक नहीं कर सकते हैं। बच्चों के कपड़ों को हम कहीं भी ऐसी जगह हम सोचते हैं नहीं बच्चे के कपड़ा है, हस्बैंड का कपड़ा है, हस्बैंड की शर्ट है, कभी उसको पोछे में यूज़ कर सकते हो? कभी नहीं। हाँ, जो पैंट वगैरह है या फिर जो लोअर वगैरह होते हैं उनको आप फिर भी यूज़ कर सकते हो पोछा वगैरह लगाने में। लेकिन आप कभी भी टी-शर्ट या शर्ट या फिर बच्चे के कपड़े कभी भी अपने घर में इस तरह के काम में यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते हम। और कोई ऐसा काम कर लेंगे जो क्लीन होगा, लेकिन ऐसे कामों में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वही ना, मतलब वो लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं उन कपड़ों के साथ, आप खुद सोचो। तो क्यों अपने बच्चों के कपड़ों को देना है किसी को जो उन्होंने शरीर में पहना है? हाँ, लेकिन आप दे सकते हो अगर आपको 100% ट्रस्ट है कि आगे वाला बंदा उन कपड़ों को पहनेगा, उनका अच्छा यूज़ करेगा, तो आप दे सकते हो। तो पक्का देना चाहिए। अभी मेरी एकाग्री होगी ना, एकाग्री के सर्दियों के इतने सारे कपड़े हैं ना, इतना बड़ा मैंने लिफ़ाफ़ा पूरा भर के रखा हुआ है। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि जो बंदा मेरे सामने मुझे जिस पे ट्रस्ट होगा ना, मैं उसी को दूँगी। जबकि वो बिल्कुल नए कपड़े हैं, बिल्कुल नए कपड़े। सर्दियों के आपको पता है कपड़े कितने वो होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो मैंने पूरे सँभाल के रखे हुए हैं। अब कोई यूज़ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा ना, तो मैंने वो एक पैकेट भर के रखा हुआ है। वो धीरे-धीरे करके मैं घर की ही चीज़ों में, जैसे मैं बच्चों के लिए टॉयज़ ही बनाती रहती हूँ, ठीक है? छोटे-छोटे बॉल्स बना दिए, छोटे-छोटे गुड़िया बना दी, छोटे-छोटे जैसे मतलब वो हो गया पिल्लोज़ ऐसे डिज़ाइन के, कुछ स्टार शेप, कुछ इस तरह के क्या नाम है उसका, मून शेप, मतलब अलग-अलग तरह के पिल्लोज़ बना दिए। और कोई टॉयज़ बना लो, जैसे कोई एलिफेंट बना लो, कोई, मैं इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मैं वहाँ यूज़ कर लूँगी उन कपड़ों को, लेकिन मैं किसी को नहीं दूँगी अब। क्योंकि मेरे को ट्रस्ट ही नहीं किसी पे यार। जब उन्होंने मुझे इतनी बात बोली थी ना, तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा हाँ यार, कपड़ों का लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पीरियड्स में भी तो यूज़ कर सकते हैं। अब उसका असर आगे बच्चों पे क्या होगा वो नहीं मुझे पता, लेकिन फिर भी मतलब हम जब खुद अपने बच्चे का कपड़ा ऐसे टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते, तो हम किसी को कैसे यूज़ करने दे सकते हैं? तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, अब नहीं दूँगी मैं, अब मैंने जितने दे दिए। उसके बाद मेरी यहाँ कई फ्रेंड्स हैं, वो भी आती हैं, वो बोलती हैं कि हम अपने बच्चों के कपड़ों को काट-कूट के यूज़ कर लेंगे, इधर-उधर कर लें, हम किसी को कभी नहीं देते। या हम अपने घर के किसी को दे, भाई के बच्चे ऐसे इनको दे देंगे, किसी को हम कपड़े कभी नहीं देते। या आपको लगे कि कोई भी आदमी जो आपके सामने मतलब पहना रहा है बच्चे को, तो दे दो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए। बाकी मैंने जो सुना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे आपको क्या सही लगता है वो आप खुद ही देख लेना।